हेलो। हेलो। सत्साई जी। सत्ता है भगत जी। हाँ जी, बोलिए। अभी मैंने उनसे पूछा था हाँ। तो वो बता रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है सिर्फ बस, और वीडियो रिकॉर्डिंग या आश्रम की रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो वो देंगे नहीं, उनके पास है ही नहीं तो कहाँ से देंगे वो। हाँ, तो ये मेन तो प्रॉब्लम। इसीलिए ये सारा फर्जी खेल है। ये हमने आपको सच्चाई बता दी, तो आप अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बताओ पूरे, बताओ क्यों दुनिया में पूरे इसे भ्रम को फैला के रखा है पूरा। वो इसी यही सच्चाई की सेवा तो हम देखो ये कर रहे हैं। जो आपको वीडियो मिले होंगे, आपको देखने को ये नंबर मिले उस पे, तो हाँ यही सेवा कर रहे हैं, भगत समाज को समझा रहे हैं। जो आज इनके पीछे भी और भी भगत हैं जो लगे हुए हैं कि भाई देखो ये हाँ सारा इन्होंने फर्जी खेल खेल रखा है, गुरुजी का आदेश नहीं है। और गुरुजी का आदेश हाँ है तो फिर हमें बताओ, हम भी तो गुरुजी के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे जब डायरेक्टली हाँ वो आदेश देंगे तो। हाँ बिल्कुल, जो भी आदेश देंगे गुरुजी, शिष्य का फर्ज बनता है गुरु के आदेश का पालन हाँ करना, हम भी। हाँ। तो अरे हमें गुरु के आदेश पे तो मर मिट जाना भी हम स्वाभाविक है। गुरु के आदेश पर कट जाएंगे। गुरुजी कहेंगे इस कुएं में डूब के मर जाता, हम उसी समय उनके सामने ही कुएं में कूद के मर जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन पीछे से कोई कहे कि ये गुरुजी का आदेश है, लेटर दिखाए, वो मान्य नहीं करेंगे हम। सही बात। पीछे से लेटर मान्य नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं, परमेश्वर ने हमें एक ज्ञान दिया है कि जब तक देखे नहीं मेरे निज नैना, तब तक मानू नहीं गुरु के बैना। जय हो, सही बात। तो अंधविश्वास मान लेना है, जैसे कोई कुछ भी अंधविश्वास कह रहा है उसको मान ले, डायरेक्टली मान लेना, ये अंधविश्वास है। बिल्कुल। और हाँ फिर फिर हमारे गुरुजी के पीछे से कौन सा आदेश कौन सा मानना होगा, वो गुरुजी ने जो हमें अपने सामने पढ़ाया है, सत्संग दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को, उस थ्योरी को हम मानकर गुरुजी के भक्ति की क्रिया करेंगे। सही बात। जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें सत्संगों में पढ़ाया है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो हमने वो थ्योरी को देखना होगा भक्ति मार्ग में। सही बात है। बस ये है ज्ञान का आधार। अब यहाँ पे एक भगत जी हैं, उनके पास में रोज एक पीला पोस्ट आता है, हाँ येलो कलर का पोस्ट आता है, तो उसमें रोज का रोज आता है कि मतलब गुरुजी का ये आदेश है, गुरुजी का वो आदेश है, गुरुजी का वो आदेश है। कंफ्यूज रहता था मैं कि गुरुजी जेल में बैठे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है। ये इन लोगों के दिन में 3-3 पीले पर्चे आते हैं संगत में कि आज ये हाँ आदेश है, ये करना है, वो करना है। क्या गुरुजी दिन भर यही लिखते रहेंगे लेटर, बताओ। हाँ, आप बताओ उनके पास कोई और टाइम नहीं, क्यों कंप्यूटर चला रहे हैं बैठे हो जेल में। हाँ, तो ये भगत जी, ये इन्होंने ऐसा कर रखा है, इसलिए भगत समाज सारा भ्रमित हो गया। अब क्या बताएं। लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ समझ के इन लोगों से दूर होकर अपना भक्ति कर रहे हैं घर बैठ के गुरुजी की। और सही वो बात है। अब देखो जब आएंगे तभी ये सारा कुछ सिस्टम चालू होगा। बाकी तो अब सबके समझने हैं कि ऊपर बात है, ज्ञान आधार की बात है, ये देखा देखी की बात नहीं है। भगत जी देखो, आज की जनरेशन जो है वो इतनी बुद्धू नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये पहले की जनरेशन है, उसको जो भी कुछ कह दो वो मान जाएगी, हाँ ये सही है वो सही है, उसकी बुद्धि में हम्म तुम जैसा भर दो। हम्म लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो शिक्षित है, वो समाज आजकल की जागरूक है। वो सुनेगी, समझेगी, जानेगी, देखेगी, फिर उसके बाद में एक्शन लेगी कोई। तो यही तो है। ये आज क्या है, आज देखो ये सब परमेश्वर का ही खेल है। परमेश्वर ने आज इस समय में ये ज्ञान देने के लिए ये शिक्षा पहले दी अपने बच्चों को कि ये ज्ञान देकर, ये शिक्षा देकर हमारे बच्चे इस ज्ञान को हमें समझ लेंगे। आगे जब ये पिछली पीढ़ी के समय में जब परमेश्वर ने निर्धारित समय रखा है ये आने के लिए, तब पहले हाँ हर बच्चे को शिक्षा दिया। आज देख रहे हो, आज हर बच्चा हाँ बच्चा शिक्षित कराया है। आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले कितनी शिक्षा थी, बताओ। कोई शिक्षा नहीं थी हाँ। इतनी। उसके बाद शिक्षा आप कराना देख ये रहे तो हो कितनी शिक्षा, मतलब बच्चे बच्चे को आज ये शिक्षा है, परमेश्वर ने ये दिलवाई है। हाँ, नहीं शिक्षा कराना ये तो ठीक बात है कि मतलब हाँ। सबको शिक्षा मिल रही है। लेकिन ये कह दो कि यहाँ पर आ जाओ नाम ले लो, तो नाम कौन दे रहा है फिर। लेकिन हैं? शिक्षा का ये तो पूरी तरह से अफवाह फैला के रखी है कि नाम ले जाओ, नाम ले जाओ, नाम ले जाओ। अब बताओ, नाम ऐसे दिया जाता है। गुरुजी का सत्संग सुनो, वो क्या कहते हैं, नाम शिष्य को जब दिया जाता है, जब शिष्य बिल्कुल गुरुजी के सामने आधीन हो जाए, सारा कुछ तन मन धन अर्पण कर दे और बिल्कुल अर्पण प्रार्थना कर दे। करे नम्र होकर कि हे गुरुदेव, हम तो अज्ञानी है, हमें उपदेश दो और हमारा कल्याण करवाओ। आधीन होकर जब कहेगा, तब जाके गुरुजी कहीं उस पर कृपा करेंगे नाम उपदेश देने की। राइट, एकदम राइट आंसर भगत जी, एकदम तब राइट तक आंसर। तब तक ऐसे किसी भी शिष्य को गुरुजी नाम उपदेश नहीं देंगे। ये विधान है भगवान का। सही बात।
यहाँ पे जाने कितनों को नाम दिला दिया, नाम ले लिया, वो सब कह रहे मैंने गुरुजी से नाम लिया, गुरुजी। मैं कौन है भाई गुरुजी? बोला संत रामपाल जी। बोला वो तो जेल में बैठे हैं, नाम कैसे दे देंगे तुमको? कहाँ पे जेल में जाकर नाम लिया उनसे? कह रहे नहीं नामदान केंद्र पे। बोला नामदान केंद्र पे आए थे गुरुजी नाम देने को। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, कब की रिकॉर्डिंग है पता नहीं, उस रिकॉर्डिंग के द्वारा नाम दे रहे हैं लोग। इन लोगों ने उस सीडी का फायदा उठा लिया बिगर आदेश दिए, बिगर इन्होंने गुरुजी की सीडी का। तो इसलिए ये जो है ना फर्जी काम कर रहे हैं सारा। तो ठीक है, अब आपका तो पहले से लगे हो आप। मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं क्या करना चाहूँ, करूँ क्या करूँ? नहीं तो आपको तो अब सच्चाई सारी मालूम पड़ गई। आपको तो गुरुजी से ही नाम लेने में, आपको तो असली पासपोर्ट बनवाओगे तभी आपका तो कल्याण होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। आप नकली ले लोगे तो नकली तो वहाँ पकड़े जाओगे फिर। सही बात, सही बात। तो बस आपका तो अब निर्णय कर लेना चाहिए इस बातों से। निर्णय तो है, पर मैं थोड़ा और कंफर्म करना चाहता था, बस आप पूरा कंफर्म हो गया अभी तो। हाँ, अब क्या रह गया बताओ? नहीं, पूरा कंफर्म। अब क्या रह गया? अब तो ठीक है, आपने बताया वो सही बताया। यही मेरे अंदर डाउट था कि मतलब नाम देता है तो आखिर में देता कौन है? हाँ हाँ, वही तो है ना। हाँ, क्योंकि नाम लेने की मैं पूरी तैयारी में था, क्योंकि 1.5-2 महीना से मैं सत्संग सुन रहा हूँ। तो जो संत रामपाल जी ने सत्संग सुनाया वो शास्त्रों के आधार से एकदम राइट है, वो गलत नहीं सुना रहे हैं। लेकिन मेन डाउट था कि नाम दे कौन रहा है वो अगर जेल में है तो, बस ये कंफर्मेशन निकालनी थी। तो बस ये तो कंफर्म आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपके लिए यही है कि आप जो भी कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो बस यही आप सत्संग सुनते रहिए और उनके जो नियम मर्यादाएं हैं उनको भी यदि आप फॉलो करते हुए सत्संग ये ज्ञान सुनते रहोगे तो भी आपको बहुत कुछ लाभ परमात्मा दे देगा। और मतलब जुड़ने का संकल्प ले लोगे तो मतलब ये नियम फॉलो करोगे, उनके सत्संग सुनते रहोगे तो आप समझो उनसे जुड़ ही गए, केवल उपदेश को छोड़कर। और जब आ जाए तब उनसे उपदेश अपने लेकर अपना नाम की भक्ति करके अपना कल्याण कराओ फिर। सही बात। अभी मैं बरवाला आश्रम बात कर रहा था। हाँ हाँ। तो उनसे जब मैंने इस तरह के रिएक्शन उठाए तो वो कह रहे हैं कि लो आप तो भक्ति पर संदेह कर रहे हो। मैंने संदेह नहीं कर रहा हूँ, संदेह को दूर करना चाह रहा हूँ। देखो वो कहते हैं गुरुजी ने कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करे 10 पांचा। 10 पांचा। हाँ। तो हमें किसी बात पर संदेह है तो हमें उसका क्लियर करके बताओ भाई। संदेह निकालना जरूरी है कि वो संदेह पीछे के लिए न रह जाए। बिल्कुल संदेह निकालना जरूरी है। हाँ। इस बात को परमात्मा ने भी कहा। हाँ, अगर उस संदेह को दबा दिया तो पीछे उस संदेह को उठाना फिर तो दोष लगेगा। बिल्कुल लगेगा। हमारा संदेह दूर करो जिससे हमारा रास्ता आगे क्लियर हो। बस सबसे पहले संदेह दूर हो, फिर हम रास्ते पे खड़े होंगे, चलने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर आपके कोई भी जवाब दिया नहीं होगा? नहीं, ये बोला कि नाम लो और भक्ति करो। मैं बोला भगत जी ऐसे नाम नहीं लूंगा मैं, जैसे आप बता रहे हो। नाम आपसे लेंगे? आप 2 कौड़ी के जो को जीव हो, तुम अपना तो कल्याण कराओ पहले, औरों का कल्याण तुम कैसे कर दोगे बताओ भाई? हाँ, कह रहे हैं डायरेक्टली नामदान केंद्र पर जाओ और नाम लो और भक्ति करो, इससे आपका उद्धार होगा। मैंने उद्धार मेरा तो हो या ना हो। हाँ। तो भाई नामदान केंद्र, इसका संकट तो को दूर करो कि भाई नामदान केंद्र किसने खोले हैं। वो संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो बता दो हमें। वो यही कह रहे हैं कि उन्हीं के आदेश के द्वारा खुले हैं, ऐसा कोई नहीं खोला किसी ने, उन्हीं के आदेश द्वारा खुले। ऐसे जो को कहने से हम तुम्हारी बात थोड़ी मान लेंगे, उसका प्रमाण तो दिखा दो। हाँ, कोई प्रमाण देने को तैयार नहीं। तो ऐसे तो ये नकली है, जो को हम कह रहे हैं नकली है पक्के, आप नहीं दिखा रहे तो आप नकली हो बिल्कुल। मैंने कह दिया तो गुस्सा होकर फोन काट दिया तुरंत। तो बस यही इनका बस जवाब है, यही करते हैं ये लोग और कुछ नहीं करते, जवाब है नहीं तो। तुरंत गुस्सा होकर काट दिया फोन। फिर मैंने दोबारा बुलाया, दोबारा मिलाया। तो मैंने बोला कि अगर आप सच्चे संत के शरण में हो तो गुरु जी ने तो कभी ये नहीं सिखाया होगा कि वो आपसे जो प्रश्न उत्तर जानना चाहता हो, अपने मतलब जो फीलिंग है अंदर वो खोलना चाहता हो, तो आप इसको आदेश नहीं दिया होगा कि आप गुस्सा करो। बिल्कुल नहीं। आपने तो गुस्सा करके फोन काट दिया, ये आपका क्या स्वभाव है? हाँ, उसका समाधान करो, आपसे पूछा है तो। बोल रहे हैं इसका समाधान तो गुरुजी करेंगे। बोला ठीक है, तो गुरुजी का इंतजार है, अगर हमारे भाग्य में होगा, नसीब में होगा उनके दर्शन करना तो फिर आप हो जाएंगे। तो आप कौन के आदेश से जो को ये सेवा लेने के लेकर बैठ गए तुम समाधान करने? किसके आदेश से बैठे हो तुम जो को? भगत जी फिर कोई जवाब ही नहीं दिया। दोबारा फिर फोन काट दिया, मैंने मिलाया नहीं फिर।
तो तुम अपनी मर्जी से बैठ गए, जो कोई ये सेवा ये नंबर लेके तुम्हारे पास फोन किया है नंबरों पे, जो तुम वायरल कर रहे हो, तो हमारा समाधान तो करो। हाँ हाँ काट दिया, दोबारा भी फोन काट दिया जब मैंने आपके पास लाया है। बस ये ऐसा ही करते हैं, इनसे अगर जवाब नहीं आता तो ये फोन काट देते हैं सामने वाले का। हाँ तो ठीक है भगत जी, बस अपना ज्ञान सत्संग सुनते रहो गुरुदेव का। देखो गुरुदेव परमेश्वर हैं, और बस आने का इंतजार करो। जब आए, वो सारी दुनिया के लिए आए हैं, नाम उपदेश देंगे, सारी दुनिया का कल्याण होगा अगर भक्ति करेंगे, नियम मर्यादा में रहेंगे तो। सही है। बस, और जो नहीं करेंगे तो वो तो भाई यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। सही बात तो है। बस इंतजार करो, वो आ जाए, और आने के बाद बस नाम उपदेश लेना। और जब तक नहीं आते तब तक वो आज जैसी व्यवस्था है तब तक आप बस यही है कि उनका ज्ञान सत्संग सुनते रहो, मस्त रहो, और उनके नियम मर्यादाओं को भी फॉलो करते रहो। सही बात है। बस यही है आज के उसमें वर्तमान में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक